आवाज आ रहा है बाबू? आवाज आ रहा है? यस सर। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग कार्डिनल नंबर देखें, जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं। कार्डिनल नंबर ऑफ सम सेट्स काफी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से इसका फॉर्मूला एक बार देखते हैं जल्दी से। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डैश, ए डैश में एलिमेंट कितना होगा ये निकालने के लिए क्या करना होगा? पूरे यूनिवर्सल सेट में से ए घटाना होगा, है कि नहीं? ये है आपका ए, ये है आपका ए डैश, तो पूरे यूनिवर्सल सेट में से ए घटा देंगे तो ए डैश मिल जाएगा। दूसरा फॉर्मूला एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कैसे आया है? पूरा ए सर्कल और ये पूरा बी सर्कल, तो ये बार दो बार काउंट हो जाता है, तो एक बार माइनस करना होगा। एन ऑफ ए यूनियन बी होगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और जब ए और बी डिसजॉइंट सेट हो जाए, जब ए और बी डिसजॉइंट सेट हो जाए तो एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। क्लियर है? लिखा हुआ होगा आपके कॉपी में, है, इसको नोट नहीं करना है। एन ऑफ ए माइनस बी, इसका मतलब होता है ए का वह एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो ए माइनस बी निकालने के लिए पूरे ए सर्कल में से इंटरसेक्शन घटा देंगे, ए में से पूरा ए इंटरसेक्शन बी घटा देंगे। और एन ऑफ बी माइनस ए निकालने के लिए बच्चों पूरे बी में से ए इंटरसेक्शन बी घटा देंगे, है कि नहीं? और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को लिखेंगे ए यूनियन बी का डैश डिमॉर्गन्स लॉ से, और पूरे डैश निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी घटा देंगे। तो इस तरह से आप फॉर्मूला को टू सेट्स के लिए याद कर सकते हैं। और 6 नंबर भी डिमॉर्गन्स लॉ से था, और इंपॉर्टेंट था आपका ए डेल्टा बी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ए डेल्टा बी। ए डेल्टा बी निकालने के लिए एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस 2 हो जाता है, यहाँ पे 2 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बच्चों, ये कार्डिनल नंबर का ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इस पर कुछ सवाल भी किए थे हम लोग पिछले क्लास में, कुछ सवाल भी किए थे, कुछ सवाल और करते हैं आज और आगे बढ़ते हैं। टू सेट्स पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं बच्चों। सवाल लिखिएगा, आपके सामने है। ए एंड बी आर टू सेट्स, दो सेट है ए और बी। एन ऑफ ए है 17, एन ऑफ बी है 23 और एन ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट में मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन से सारा रिकॉल हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में मेरे बच्चे निकालना है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे बच्चों? एन ऑफ ए यूनियन बी होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए यूनियन बी कितना है? 38, यहां रख दीजिए 38। एन ऑफ ए कितना है? 17। एन ऑफ बी कितना है? 23। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी घटा देंगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यहां से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं निकल जाएगा बच्चों, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा? 23 और 17 40, 40 माइनस 38, 40 माइनस 38 कितना आ जाएगा? दो, दो एलिमेंट होगा जो दोनों में कॉमन होगा। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट पे क्या निकालना है बच्चों? सेकेंड पार्ट पे निकालना है एन ऑफ ए माइनस बी। फॉर्मूला रटो मत, वेन डायग्राम से समझो। ए माइनस बी वेन डायग्राम में ये होता है, ए माइनस बी वेन डायग्राम में ये रीजन को कहते हैं ए माइनस बी। तो ए माइनस बी निकालने के लिए पूरे एन ऑफ ए में से ये घटाना होगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा? पूरा एन ऑफ ए में से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस करना होगा मेरे बच्चे। पूरा एन ऑफ ए कितना है? 17, और 17 में से 2 चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 15 इज द राइट आंसर। का थर्ड पार्ट पे क्या कर रहा है? थर्ड पार्ट पे निकालना है एन ऑफ बी माइनस ए। बी माइनस ए क्या होता है? फॉर्मूला एन ऑफ बी माइनस ए का, ये रीजन को बोलते हैं बी माइनस ए, इसको बोलते हैं ए माइनस बी। अब दिमाग में बैठ गया है सब, बी माइनस ए, तो इसको बोलेंगे पूरे एन ऑफ बी में से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी घटा देंगे, पूरे एन ऑफ बी में से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी घटा देंगे। व्हाट इज एन ऑफ बी? 23, 23 में से 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। थर्ड पार्ट का आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 21। लास्ट पार्ट क्या कर रहा है? लास्ट पार्ट कह रहा है एन ऑफ ए डेल्टा बी। क्या फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए डेल्टा बी का?
एन ऑफ ए डेल्टा बी का लास्ट रिजल्ट देखिए, मैंने डिराइव किया, एन ऑफ ए डेल्टा बी होता है एन, इसका मतलब होता है एग्जैक्टली वन। एन ऑफ ए डेल्टा बी किसके कहते हैं, इतना और इसका यूनियन, इसको और इसका यूनियन को कहते हैं। ऐसे जनरल फॉर्मूला इसका क्या देखे थे हम लोग, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यही होता है क्या, 2 लग जाता है यहाँ, हाँ या ना। एन ऑफ ए कितना बच्चों 17, एन ऑफ बी कितना 23 माइनस 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा बच्चों, 40 माइनस 4 कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 36। और आप यदि बेसिक जानते हैं कि a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन होगा, a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन होगा, तो ये दोनों को ऐड कर दीजिए ना, ये दोनों को ऐड कर दीजिए, 15 और 21 कितना हो जाएगा 36, ऐसे भी आ रहा है। तो कैसे भी यूज करो, वेन डायग्राम से चीजों को समझो। क्लियर है ये बात, 2 नंबर वाला क्लियर है। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इससे भी जेई में सवाल आ रहा है, तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। डायरेक्ट फार्मूला पुटिंग था ये, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे समझते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट पॉइंट। देंगे बच्चों नोट, नोट में लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, वीडियो ऑफ कर दो बाबू, नोट में लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट। नोट में फर्स्ट पॉइंट पे समझिएगा क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपका कह रहा है कि एन ऑफ ए यूनियन बी का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो एन ऑफ ए यूनियन बी का मैक्सिमम वैल्यू होगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, सबसे ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ए में कुछ एलिमेंट है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, और इसका मिनिमम वैल्यू होगा मैक्सिमम ऑफ एन ऑफ ए एन ऑफ बी। ध्यान समझिएगा, मैक्सिमम ऑफ एन ऑफ ए एन ऑफ बी, मतलब ए यूनियन बी का और ए इंटरसेक्शन बी का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये समझते हैं। एक रिजल्ट मेरे पास आ गया कि एन ऑफ ए यूनियन बी का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, है ना, और ये हमेशा यूनिवर्सल 6 से कम होगा। एन ऑफ ए यूनियन बी क्या है, पहले फील करो ना यार, ये है आपका, ये वेन डायग्राम होता है, इसमें ए और बी मिलकर ये पूरा रीजन मिलकर एन ऑफ ए यूनियन बी देता है ना। तो ए यूनियन बी का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, ए में 10 एलिमेंट है और बी में भी 10 एलिमेंट है, तो 10-10 मैक्सिमम 20 आ सकता है यूनियन में, दोनों अलग अलग होगा तब, लेकिन दोनों में कुछ भी कॉमन होगा तो फिर नहीं हो पाएगा, है ना। और मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, दोनों में जो मैक्सिमम होगा वो मिनिमम वैल्यू होगा। जैसे हमारे देखिए ए में, एग्जाम्पल समझना, ए में 3 एलिमेंट है 1 2 3, और बी में है ना आपका 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, तीनों मैच कर रहा है, 1 2 3 4, तो यूनियन में कौन आएगा 1 2 3 4, ये आ जाएगा। ये दोनों में मैक्सिमम कौन हुआ एन ऑफ बी, ये पूरा यूनियन में आ जाएगा। यूनियन का मतलब क्या, ए का भी एलिमेंट को उठाना है और बी का भी एलिमेंट को उठाना है। अब लोग सर इसका थोड़ा सा प्रूफ बता दीजिए कि कैसे हुआ है, थोड़ा सा इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए, तो इसका प्रूफ समझना, ऐसे एग्जांपल से समझ गए होंगे। तो हम कह सकते हैं मेरे बच्चे कि एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी जो होता है वो होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, होता है कि नहीं, होता है ना, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो कह सकते हैं क्या कि एन ऑफ ए यूनियन बी जो है वो हमेशा छोटा या बराबर होगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी से, क्योंकि कुछ घटा दोगे तो कुछ तो कम हो जाएगा, ये इंटरसेक्शन में कुछ आ जाएगा तो दोनों में कुछ कॉमन आ जाएगा तो। और बिल्कुल बिल्कुल बराबर कब आएगा, बिल्कुल बराबर कब आएगा, जब दोनों में कुछ भी इंटरसेक्शन हो ही नहीं, जब दोनों में कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं हो, है ना,
यानी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब बराबर होगा। यानी एन ऑफ ए यूनियन बी हमेशा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी से छोटा होता है। पहला रिजल्ट, पहला रिजल्ट। अब समझिएगा, ए जो है, ए जो है बच्चों, वो सबसेट है ए यूनियन बी का। ए सर्कल पूरा ए यूनियन बी में समा जाएगा। और बी जो है मेरे बच्चे, बी जो है वो भी सबसेट है ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी का। यानी एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, हमेशा छोटा या बराबर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। हाँ या ना? क्योंकि ये तो पूरा इसमें समा रहा है, ये तो पूरा इसमें समा रहा है ना, तो इसमें जो एलिमेंट का जो संख्या होगा वो ए यूनियन बी से कम होगा। और एन ऑफ बी जो है, एन ऑफ बी, ये भी छोटा या बराबर होगा एन ऑफ ए यूनियन बी से। ये कह रहा है कि एन ऑफ बी छोटा है एन ऑफ ए यूनियन बी से, और एन ऑफ ए भी छोटा है, एन ऑफ ए भी छोटा है एन ऑफ ए यूनियन बी से। तो ये वैलिड कब होगा, है ना? मतलब एन ऑफ ए यूनियन बी एन ऑफ ए से भी बड़ा है, और एन ऑफ ए यूनियन बी एन ऑफ बी से भी बड़ा है। मतलब एन ऑफ ए यूनियन बी जो है वो उसके मैक्सिमम से बड़ा हो जाएगा। यानी ये बड़ा हो जाएगा इसके मैक्सिमम ऑफ एन ऑफ ए एन ऑफ बी से। तुम दो आदमी से बड़े हो, जब उसके बड़े वाले से बड़े हो गए तो दोनों से बड़े हो गए। हाँ या ना? बड़े वाले से तुम बड़े हो गए तो दोनों से बड़े हो गए। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है कि एन ऑफ ए यूनियन बी इससे बड़ा होगा, और ये कह रहा है कि इससे छोटा होगा। जब दोनों को कंबाइन करेंगे मेरे बच्चे, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि एन ऑफ ए यूनियन बी जो है वो लेस देन इक्वल टू होता है मैक्स एन ऑफ ए एन ऑफ बी, एन ऑफ ए एन ऑफ बी, और ग्रेटर इक्वल टू होता है ना, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। क्या मेरी बात को समझ पाए? ये प्रूफ भी समझ पाए? कुछ दिमाग में गया? इस रिजल्ट को याद रखना कि एन ऑफ ए यूनियन बी का रेंज किसके किसके बीच होता है। और अभी जो आ रहा है जेईई में सवाल, उसे इंटरसेक्शन वाला ज्यादा पूछता है। इसका जो नोट पॉइंट 2 बताने वाले हैं, आते हैं बच्चों नोट पॉइंट 2 पे। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, समझिएगा। मतलब नोट पॉइंट 2 क्या है कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बारे में समझते हैं। ए इंटरसेक्शन बी जो है वो मिनिमम ऑफ एन ऑफ ए एन ऑफ बी से छोटा होगा, है ना, और ग्रेटर इक्वल टू होगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ यू। या तो इसको एज स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखो, एन ऑफ यू है यूनिवर्सल सेट, इसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए एन ऑफ बी के मिनिमम से छोटा होगा, और एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ यू से बड़ा होगा, ये दोनों के बीच में होगा। बोलोगे सर थोड़ा समझा दीजिए कैसे होगा, प्रूफ समझना है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी समझना अच्छे से, ए इंटरसेक्शन बी किसका सबसेट होगा? ए का होगा क्या? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब वो जो ए में भी हो और बी में भी हो। तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा मेरे बच्चे वो ए का सबसेट होगा, है ना। और ए इंटरसेक्शन बी जो होगा मेरे बच्चे वो बी का भी सबसेट होगा। सबसेट होगा मतलब ये पूरा का पूरा समा जाएगा बी में भी। यानी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मेरे बच्चे, ए इंटरसेक्शन बी हमेशा छोटा होगा एन ऑफ ए से। और हम बोलेंगे कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा मेरे बच्चे वो छोटा होगा एन ऑफ बी से भी। तो कोई भी चीज दो चीज से छोटा है, तुम इससे भी छोटा हो इससे भी छोटा हो, दोनों के मिनिमम से छोटा होगा तो हमेशा दोनों से छोटा होगा। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो छोटा या बराबर होगा मिनिमम ऑफ एन ऑफ ए एन ऑफ बी।
minimum of n of a n of b is the question number 1. क्लियर है? क्लियर है? मिनिमम ऑफ n of a n of b से तुम छोटा हो गए तो n of a इंटरसेक्शन b जो होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा मिनिमम ऑफ n of a n of b. बोलोगे सर ग्रेटर वाला भी कर दीजिए. अब ध्यान दीजिएगा, अब एक चीज समझिएगा, n of a यूनियन b, इस बात को समझना, n of a यूनियन b हमेशा छोटा होगा n of u से. ये बात को समझ पा रहे हो? ये तुम्हारा है पूरा यूनिवर्सल सेट और a और b है. तो a यूनियन b सबसे बड़ा कौन होता है? यूनिवर्सल सेट, उससे तो बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है. तो ये जो होगा हमेशा छोटा होगा n of u से, होगा ना? तो n of a प्लस n of b माइनस n of a इंटरसेक्शन b छोटा होगा n of u से. इसको उधर भेजो, n of a इंटरसेक्शन b बड़ा या बराबर होगा, है ना? इसको इधर भेजो, n of a प्लस n of b माइनस n of u से. क्वेश्चन नंबर 2, मतलब n of a इंटरसेक्शन b इससे बड़ा है और इससे छोटा है, मतलब ये दोनों के बीच में. फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 से आपके पास क्या कंक्लूजन निकला बच्चों? तो 1 and 2 से कंक्लूजन निकला कि n of a इंटरसेक्शन b, बहुत सवाल अभी करेंगे इस पे, a इंटरसेक्शन b जो होगा वो मिनिमम ऑफ n of a n of b, है ना? और ये इधर हो जाएगा n of a प्लस n of b माइनस n of u, इसके बीच में होगा. क्लियर है दोनों प्रूफ? तो ये रिजल्ट को एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रखना है तो रख लीजिए, अच्छा है. आते हैं सवाल पे, आते हैं इसके सवाल पे मेरे बच्चे. सवाल क्या कहता है? और स्क्रीनशॉट नहीं ली. वेट बैक कर दें. यस सर. साथ में नहीं लिखते हो? डेरिवेशन तो साथ में कर सकते हो. सर लिख रहे थे, थोड़ा छूट गया. ठीक है, रुक जाइए. वेट, ये रिजल्ट को ये स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखो, है ना? कि n ऑफ a यूनियन b और n ऑफ a इंटरसेक्शन b का वैल्यू किसके किसके बीच में होता है. प्रूफ समझ गए तो अच्छी बात है, प्रूफ भी जानना जरूरी है. कैसे आया है नोट कीजिएगा. हो गया नीचे? यस सर. पूरा है, स्क्रीनशॉट ले लो. तो n ऑफ a इंटरसेक्शन b मिनिमम ऑफ n ऑफ a n ऑफ b से छोटा होगा और n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ u से बड़ा होगा. सवाल पे आइए मेरे बच्चे. सवाल है आपका, फर्स्ट सवाल इस पे देखते हैं कैसे कह रहा है. पहले समझिएगा बात को. a and b आर टू सेट्स. जब यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है तो a and b आर टू सेट्स है और n ऑफ a n ऑफ b दिया हुआ है ना? हमसे पूछ रहा है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा और लिस्ट वैल्यू क्या होगा. तो बाबू आपको ये बात पता है कि a यूनियन b जो होगा वो सबसेट होगा a का. a यूनियन b जो होगा सबसेट होगा u का, हाँ है ना? a यूनियन b पूरा का पूरा समा जाता है किसमें? यूनिवर्सल सेट में. यूनिवर्सल सेट में यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन a यूनियन b हमेशा छोटा या बराबर होता है n ऑफ u से. जब यूनिवर्सल सेट दिया रहेगा तो ये यूज करेंगे. दोनों एलिमेंट अलग अलग, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ तो जितना भी देखो ना, सबसे ज्यादा क्या हो सकता है?
ए और बी मिल करके सबसे ज्यादा किसके बराबर हो सकता है? सबसे ज्यादा ये पूरे यूनिवर्सल सेट को कैप्चर कर सकता है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी? यूनिवर्सल सेट के बराबर हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ n of a यूनियन b, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ n of a यूनियन b कितना हो जाएगा बच्चों? 50 हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट बन गया। अब आते हैं लीस्ट वैल्यू पे। अब आपको जब पता चल गया कि n of a यूनियन b लेस देन इक्वल टू 50 है, यहां से है ना, n of a यूनियन b लेस देन इक्वल टू 50, तो यहां पे डाल दीजिए फॉर्मूला n of a यूनियन b का, n of a प्लस n of b माइनस n of a इंटरसेक्शन b, ये लेस देन इक्वल टू 50 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 50 हो जाएगा। n of a कितना है? n of a is 25, n of b कितना है? 28 माइनस n of a इंटरसेक्शन b, लेस देन इक्वल टू 50, लेस देन इक्वल टू 50, यानी उधर भेजिए n of a इंटरसेक्शन b कितना आ गया? n of a इंटरसेक्शन b कितना आ गया? n of a इंटरसेक्शन b आ गया आपका ग्रेटर इक्वल टू, है ना, फिर 25 और 28 कितना हो गया? 53 में से 50 गया 3 हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू 3, मतलब इसकी लिस्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, लिस्ट वैल्यू 3। इनइक्वालिटी से निकाल सकते हो। बोलो सर आपने वहां रिजल्ट क्यों नहीं लगाया जो आपने डिराइव किया था इतना लंबा चौड़ा? तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट दिया हुआ था तो वो रिजल्ट लगाने का जरूरत नहीं पड़ा। वो रिजल्ट कब लगेगा? नेक्स्ट सवाल पे आइए। यहाँ पे क्या लिखे हैं? इंटरसेक्शन माइनस आगे किए हैं इधर पहले वाले। ये n नहीं सर, 28 n ऑफ b कितना है? 28 है ना, n ऑफ b 28 सर है। नीचे आंसर। लिस्ट वैल्यू 3 क्यों हुआ? इसका वैल्यू 3 है या 3 से बड़ा है, तो इसका लिस्ट वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा 50 और इसके सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा 3। क्लियर है? अरे ए यूनियन बी हमेशा यूनिवर्सल सेट से क्या होगा? छोटा या बराबर होगा। तो मैक्सिमम ए यूनियन बी कितना हो सकता है? मैक्सिमम ये कवर कर सकता है पूरी यूनिवर्सल सेट को, उससे ज्यादा इसके कवर नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आइए। A and B be two sets containing 3 and 6 elements। इसको अच्छे समझना। N of A में कितना एलिमेंट है? 3, और B में कितना एलिमेंट है? 6। मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B। यहाँ पे जो हम फॉर्मूला डिराइव किए वो लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का कोई जिक्र नहीं है। क्या पढ़े थे अभी पढ़े थे बच्चों की N of A यूनियन B जो होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है n of A प्लस n of B से, और ये ग्रेटर इक्वल टू होता है मैक्सिमम ऑफ n of A n of B से, है ना, n of A n of B से। ये डिराइव किए थे क्या? तो n of A यूनियन B जो है आपका वो लेस देन इक्वल टू, तो ये देगा आपका मैक्सिमम वैल्यू और ये देगा आपका मिनिमम वैल्यू, है ना। तो मैक्सिमम ऑफ 316 और 6 में कौन मैक्सिमम है? 6, और n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी 3 प्लस 6 कितना आ जाएगा? 9। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? मिनिमम वैल्यू जल्दी बताओ, मिनिमम वैल्यू कितना आएगा? 6, और मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा? 9। मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा? 9। क्लियर हुआ? जब दोनों एलिमेंट दिया रहे तो ये रिजल्ट डायरेक्ट लगा देंगे, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का कोई जिक्र नहीं है। तो n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी मैक्सिमम हो सकता है और मिनिमम हो सकता है मैक्स ऑफ n ऑफ ए n ऑफ बी। n ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू इन्हीं दोनों के बीच में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इसको जेई में कंटिन्यू पूछ रहा है इसको, है ना।
आर डी शर्मा का सवाल है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट से भी जेई में लगातार सवाल आ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझते हैं इसको। इस सर्वे शो कर रहा है 63% ऑफ द अमेरिकन लाइक चीज। समझना इसको अच्छे से। 63% लोग, दो वाला वेन डायग्राम है, 63% लोग चीज पसंद कर रहा है और 76% लोग एप्पल पसंद कर रहा है ना। जब भी इस तरह की बातें होंगी, है ना, तो टोटल परसेंटेज में जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा, है ना, तो पूरे पॉपुलेशन को कितना मान लोगे, यूनिवर्सल सेट कितना मान लोगे, 100, यानी एन ऑफ यू कितना हो जाएगा, 100। परसेंटेज का क्वेश्चन होगा तो एन ऑफ यू 100। चीज खाने वाले कितने लोग हैं, चीज खाने वाले कितने लोग हैं, 63%, मतलब 63 लोग। एप्पल खाने वाले कितने लोग हैं, 76 लोग हैं। और X% जो है वो दोनों लाइक करते हैं, एप्पल और चीज दोनों, है ना। तो एन ऑफ चीज इंटरसेक्शन एप्पल, इसको मान लो कुछ X, है ना। अब ये दोनों खाने वाले कितने लोग होंगे, इनका रेंज बताना है। जो जेई में सवाल आ रहा है उसमें से आपको वैल्यू निकालना है, मिनिमम और मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम इंटरसेक्शन में कितना आ सकता है और मिनिमम कितना आ सकता है, उसके बीच का रेंज बताना है। तो एक तो तरीका यह है कि तुम डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर लो, या तो जैसे डेरिवेशन किए हैं वैसे याद करो। तो वैसे तो तुम लोग याद करोगे नहीं, तो डायरेक्ट रिजल्ट याद करो कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू होता है वो किसके बीच होता है, तो डिराइव किए थे देखो, मिनिमम ऑफ एन ऑफ ए एन ऑफ बी, है ना, और इधर आ जाएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ यू, है ना। एन ऑफ ए कितना है, एन ऑफ ए कितना है, एन ऑफ ए का मतलब चीज सी, और ए एप्पल, यहां पे पुट करो 63। वो कंफ्यूज मत कर देना तुम लोग, एप्पल चीज है तो चीज एप्पल कर दो, ध्यान देना, नहीं तो फिर इसको ए है तो इसको बी कर दे क्या, कंफ्यूजन दूर नहीं हो जाएगा, बी कर दो, सी को बी कर दो, हटाओ, अब कंफ्यूजन नहीं। 63 प्लस 76 माइनस 100 से ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो मिनिमम ऑफ, इंटरसेक्शन में मिनिमम दोनों का 63 और 76, दोनों में मिनिमम कौन है, 63, मतलब 63 से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना, किसके बीच होगा, 39। मतलब चीज और एप्पल दोनों खाने वाले जो लोग होंगे वो 39 से 63 है। इसको ऑप्शन बना के दे रहा है, इसे दे देगा कि इसमें से कौन सा पॉसिबल नहीं होगा, या इसमें से दे देगा कौन सा पॉसिबल होगा, तो एक ऑप्शन में डाल देगा 43, है ना, ये ऑप्शन में डाल देगा 43, और बाकी ऑप्शन को ऐसा देगा जो इस रेंज में नहीं है, बाकी ऑप्शन को ऐसा देगा जो इस रेंज में नहीं है, जैसे दे देगा आपको 38, है ना, आपको दे देगा यहाँ पे 64, और एक दे देगा 70। तो दोनों खाने वाले कितने लोग होंगे, 39 और 63 के बीच में, 39 और 63 के बीच में कौन सा ऑप्शन है, 39 और 63 के बीच में कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है 43। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 43। इसको ऑप्शन से रिलेट कर देगा। आया बात समझ में, आया बात समझ में। ये दोनों में जो कॉमन है, जैसे कि पूरे सर्वे जब भी परसेंटेज वाला सवाल बनाओ तो पूरे यूनिवर्सल सेट को 100 मान लो, पूरे यूनिवर्सल सेट को 100 मान लो, तो पूरे यूनिवर्सल सेट में 100 लोग हैं, 63% लाइक करते हैं चीज को, चीज लाइक करते हैं उसको बी मान रहे हैं, और एप्पल को ए मान रहे हैं 76% लोग हैं, मतलब 76 लोग हैं, 100 में 76 परसेंटेज का क्वेश्चन है। X% जो है वो दोनों को लाइक कर रहे हैं, दोनों को लाइक कर रहे हैं, तो दोनों जो लाइक कर रहा है उसका रेंज कितना हो सकता है, मैक्सिमम और मिनिमम कितना हो सकता है। तो देखो
63 है और यहाँ 76, तो मैक्सिमम कॉमन ऐसा हो सकता है कि जो दोनों में मिनिमम होगा। जैसे 63 और 76 में मिनिमम कितना आ रहा है 63, मतलब 63 लोग जो चीज खा रहे हैं पूरे के पूरे लोग एप्पल खाने लगे, तो इंटरसेक्शन में जो आ जाएगा दोनों का वो आपका आएगा 63 मैक्सिमम। मैक्सिमम और मिनिमम जो आएगा, मिनिमम जो आएगा वो आएगा दोनों को ऐड करके माइनस करना होगा। ये डेरिवेशन कैसे आया था? ये डेरिवेशन यहां से आया था कि n ऑफ a इंटरसेक्शन b हमेशा a यूनियन b हमेशा लेस देन इक्वल टू n ऑफ u होगा। और n ऑफ a यूनियन b डाल दीजिए, n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, यहां से n ऑफ a इंटरसेक्शन b निकल जाता है। तो एज ए रिजल्ट, एज इसको याद कर लो तो ज्यादा फायदे में रहोगे। मतलब n ऑफ a इंटरसेक्शन b हमेशा मिनिमम ऑफ n ऑफ a n ऑफ b से छोटा होगा और n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ u से बड़ा होगा। तो उसके किसके किसके बीच में होगा ये पूछ देगा बच्चों। तो ये इस तरह का सवाल विजयी में बहुत आ रहा है। अब आते हैं 3 वाले वेन डायग्राम पे। बढ़े बाबू, क्लियर है ये? बढ़े? 3 वाला वेन डायग्राम क्या है? 3 वाला वेन डायग्राम क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। अभी तक हम लोग जितना भी चर्चा किए कार्डिनल नंबर का वो 2 के लिए किए, अब हम लोग 3 वाला करते हैं। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स ऑफ एबीसी आर फाइनाइट सेट्स एंड यू बी द यूनिवर्सल सेट। 3 वाला वेन डायग्राम। 3 सेट की जब बातें होंगी तो ये वाला वेन डायग्राम बनाएंगे, पीछे आ चुका है आपका। तो ये पूरा मिलकर के कहलाता है n ऑफ a यूनियन b यूनियन c। इसका फॉर्मूला बहुत इंटरेस्टिंग आता है, ध्यान दीजिएगा। तो n ऑफ a यूनियन b यूनियन c होता है n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन c माइनस n ऑफ दो का पेयर को घटा देंगे और प्लस करना होगा n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। समझिएगा, पहले इस फॉर्मूला को समझिए। आपको ये पूरा रीजन चाहिए, पूरा रीजन। आपने पहले ए सर्कल को जोड़ लिया n ऑफ a, ये पूरा रीजन मिल गया। फिर आपने जोड़ा n ऑफ b, n ऑफ b तो ये मिल गया। क्या प्रॉब्लम हुआ? प्रॉब्लम क्या हुआ इसमें? प्रॉब्लम ये हुआ कि आपने इस रीजन को 2 बार ऐड कर दिया, 2 बार ऐड कर दिया। तो आपको ये वाला रीजन घटाना होगा, ये वाला रीजन आपको घटाना होगा। तो n ऑफ a ऐड किए, n ऑफ b ऐड किए, n ऑफ a इंटरसेक्शन b किए, तो यहां तक मिल गया। अब समझिएगा, अब आपने जोड़ दिया n ऑफ c। आपने आपको इतना ही बस नीचे वाला जोड़ना था, ये जोड़ना था आपको, और आपने जोड़ दिया पूरा पूरा। तो जो एक्स्ट्रा जोड़ दिए घटाना पड़ेगा। जैसे n ऑफ c जोड़े तो नीचे वाला पूरा सर्कल ऐड हो गया, तो ये रीजन को घटाना पड़ेगा और फिर ये रीजन को घटाना पड़ेगा। जब घटाए तो ये वाला रीजन 2 बार घट गया, तो फिर एक बार जोड़ना पड़ेगा। इसको याद करने का तरीका क्या है मेरे बच्चे? इसको याद करने का तरीका के पहले n ऑफ a, n ऑफ b, n ऑफ c ले लीजिए, तीनों को ऐड कर दीजिए, फिर 2-2 वाला पेयर घटा दीजिए और तीनों वाला पेयर ऐड कर दीजिए। दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी में भी आएगा, वहां पे p बन जाएगा, वहां p ऑफ a यूनियन b यूनियन c बन जाएगा। तो n ऑफ a यूनियन b यूनियन c होता है n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस, कैसे आया है? सब कुछ वेन डायग्राम से आया है, प्लस माइनस करने पे, माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन c माइनस n ऑफ c इंटरसेक्शन a प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। और ये आपका है पार्टिकुलर केस। पार्टिकुलर केस जब a b और c डिसजॉइंट बन जाए तब, जब a b और c डिसजॉइंट सेट हो जाए तब क्या हो जाएगा? तब ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो सिर्फ इतना ही बचेगा मेरे बच्चे। तब ये फॉर्मूला आसान हो जाएगा, n ऑफ a यूनियन b यूनियन c हो जाएगा n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c। आया ना? आया ना? 3 वाला याद हो गया? 3 वाला ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। n ऑफ a यूनियन b यूनियन c होता है इतना, और जब डिसजॉइंट सेट बन जाए, जब डिसजॉइंट सेट बन जाए तो कुछ तो कॉमन है ही नहीं,
तो n ऑफ a, n ऑफ b, n ऑफ c बन जाएगा। नोट कर लिए बच्चों? नोट किए इसको? चलिए सेकंड नंबर पे आइए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली टू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जैक्टली टू? वेन डायग्राम में कैसे दिखाएंगे एग्जैक्टली टू को? ये वाला रीजन ए और बी में है, सी में नहीं है। ये रीजन वाला, ये रीजन और ये रीजन, ये तीनों कहलाता है एग्जैक्टली टू। एग्जैक्टली टू मतलब ए और बी में है, सी में नहीं है। ये ए और सी में है, बी में नहीं है। ये बी और सी में है, ए में नहीं है। ये बीच वाला रीजन इंक्लूड नहीं है। ये तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो खाली है। इतना को बोलते हैं एग्जैक्टली टू। बोलो सर कैसे निकालेंगे? तो इसका फॉर्मूला होता है ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए। तो जब ये ले लिए एक, फिर ये ले लिए दो, ये ले लिए तीन, तो ये वाला 3 बार ऐड हो गया। इसको माइनस कर देंगे, -3 कर देंगे। फील हो रहा है बात? फील हो रहा है बात? n ऑफ a इंटरसेक्शन b, n ऑफ b इंटरसेक्शन c, n ऑफ c इंटरसेक्शन a में ये 3 बार माइनस कर देंगे तो एग्जैक्टली 2 निकल जाएगा। एग्जैक्टली 2 निकल जाएगा। लास्ट इसमें होता है बच्चों एग्जैक्टली 1। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली 1। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जैक्टली 1? एग्जैक्टली 1 क्या होता है? ये रीजन जो ए में है, ओनली ए, ओनली बी और ये रीजन ओनली सी, ये मिलके कहलाएगा एग्जैक्टली 1। एग्जैक्टली 1। और एग्जैक्टली 1 निकालने के लिए हम लोग को ये फॉर्मूला यूज करना होगा n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c, और घटाना होगा 2 टाइम्स n ऑफ a इंटरसेक्शन b, 2 टाइम्स n ऑफ b इंटरसेक्शन c, 2 टाइम्स n ऑफ c इंटरसेक्शन a, और प्लस करना होगा 3 टाइम्स n ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो तुम बोलोगे सर ये वाला फॉर्मूला जो लग रहा है ना, इसमें बहुत दिक्कत हो रहा है। आप जो एक्स्ट्रा ऐड कर दे रहे हैं फिर घटा रहे हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। हम बोलेंगे हाँ इसमें प्रॉब्लम होता है कि पहले n ऑफ a n ऑफ b जोड़ दो, फिर घटाओ इसको 2 बार। देखो ना n ऑफ a n ऑफ b करेंगे तो ये 2 बार ऐड हो जाएगा, तो 2 बार घटाना पड़ेगा। फिर n ऑफ b n ऑफ c करेंगे तो ये 2 बार ऐड हो जाएगा, फिर इसको घटाना पड़ेगा। तो बोले सर ऐसा कुछ चीज बताइए जिसमें ऐड उड सबट्रैक्ट नहीं करना पड़े। तो हम लोग ये वाला वेन डायग्राम यूज करेंगे और हर एक रीजन को अलग अलग नाम देंगे। जैसे इस रीजन को सिर्फ ए, सब सवाल कर चुके हैं हम लोग, इसको सिर्फ बोलेंगे ए में क्या है? ओनली ए, तो सिर्फ ए में है। इस बी रीजन में कौन है? ओनली बी। सी रीजन में कौन है? ओनली सी। डी रीजन में कौन है? जो ए और बी में है, सी में नहीं है। ई में कौन है? जो ए और सी में है, बी में नहीं है। एफ में कौन है? जो बी और सी में है, ए में नहीं। और जी में कौन है? जो तीनों में है। आपको मेन 1 नंबर याद रखना है और एग्जैक्टली 1 का मतलब समझना है कि कौन से रीजन को एग्जैक्टली 1 कहते हैं। तो हम लोग अलग अलग रीजन मार्क कर लेंगे और एग्जैक्टली 1 निकालने के लिए a प्लस बी प्लस सी से निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी से निकालेंगे। तो अगले क्लास में बच्चों हम लोग इस पे 3 वाला वेन डायग्राम से कैसे सवाल बनता है, वर्ड प्रॉब्लम, वो सीखेंगे और सेट थ्योरी को ओवर करेंगे। और उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर का अभी जेईई मेन का सवाल करेंगे, किस तरह का क्वेश्चन जेईई में आ रहा है, तब जाके आपका सेट थ्योरी कंप्लीट होगा। 3 वाला वेन डायग्राम पे अगले क्लास में सवाल करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, किसी कोई दिक्कत? ठीक है सर। नो सर। ओके ओके।